हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लाई हूं और टॉपिक है टेंसेस। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि टेंसेस क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। टेंसेस हमें किसी भी घटना के घटित होने का समय बताते हैं। Tenses tells the time of occurrence of an activity or an action. For example, Rajesh runs, he sings a song, I have done my work, they are writing letter, India became free in 1947. तो इन सभी वाक्यों में हमने घटना के घटित होने के समय को जाना। आप सभी ने हिंदी में काल तो पढ़े ही होंगे, जैसे कि भूत, वर्तमान और भविष्य। हिंदी में ये 3 काल होते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं। टेंस मतलब काल ही होता है। प्रेजेंट या जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, उसमें वो समय आता है जो चल रहा है। भूत या पास्ट वो समय है या वो काल होता है जो बीत चुका है, जैसे मैंने कल खाना खाया था। और फ्यूचर या भविष्य आने वाले समय को कहते हैं, जिसके बारे में हम योजनाएं बनाते हैं। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जो आने वाला समय है उसे हम फ्यूचर या भविष्य काल कहते हैं। टेंस कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनानी है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में 1 2 3 4 5 6 आप काउंटिंग लिख लीजिए और इसी तरह से कॉलम बी में भी 6 तक आप काउंटिंग लिख लीजिए। फिर आपको नंबर 1 पर लिखना है प्रेजेंट, 2 पे पास्ट, 3 पे फ्यूचर। कॉलम ए में नंबर 1 पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख लिया। 4 नंबर पर आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये 2 बार आपने रिपीट कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से कॉलम बी में भी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख लेना है। अब कॉलम ए में प्रेजेंट के सामने आप लिखिए सिंपल, फिर पास्ट के सामने लिखिए सिंपल, और इसी तरह से नंबर 3 पे फ्यूचर के सामने भी आप सिंपल लिख लीजिए। फिर नंबर 4 पर परफेक्ट, 5 6 पे भी परफेक्ट। तो इस तरह से कॉलम ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से कॉलम बी में भी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख लीजिए। प्रेजेंट के आगे नंबर 1 पर आप लिखिए कॉन्टिन्यूअस, 2 पे पास्ट के आगे कॉन्टिन्यूअस, 3 पे फ्यूचर के आगे कॉन्टिन्यूअस, फिर नंबर 4 पे प्रेजेंट के आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 5 पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा और 6 पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से आपका बी कॉलम भी कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1 पे आता है वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 2 पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 5 पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और नंबर 6 पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आज आपको बताया इन टेंसेस के नाम याद करने का। आप इन टेंसेस को इस तरह से, इस सीक्वेंस में इसको याद करते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक तरफ आपके सिंपल और परफेक्ट है और दूसरी तरफ सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये थे सभी टेंसेस के नाम जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। टेंसेस को डिटेल में करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि जब हम टेंसेस करते हैं तो इससे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या होती हैं। किसी भी स्थिति या एक्शन का बोध कराने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं और ये 4 तरह की होती हैं: बी टाइप वर्ब, डू टाइप वर्ब, हैव टाइप वर्ब, एक्शन वर्ब। बी टाइप वर्ब में इज, एम आर, वाज, वर ये सभी आते हैं और ये जो बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं उनमें ये आती हैं। डू टाइप वर्ब एक्शन वाले सेंटेंसेस में आते हैं और ये डू टाइप वर्ब में आएंगे डू, डज और डिड। हैव टाइप वर्ब हैज, हैव, हैड और ये भी बिना एक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हैं। एक्शन वर्ब्स टू गो, टू ईट और टू रन, जितनी भी वर्ब्स हैं वो एक्शन, जिसमें आपको एक्शन पता चलता है, वो एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि किन सेंटेंसेस में एक्शन है और किन में नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पे खाना खाना एक्शन को शो करता है, आपको पता चलता है कि कोई क्रिया घटित हो रही है। तो मैं खाना खाती हूँ ये एक्शन वाला सेंटेंस है। आई हैव ए कार, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। हैव यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप किसी चीज के मालिक हैं, कि आपके पास कार है। ये होने की स्थिति को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ए स्टूडेंट।
यहाँ भी कोई एक्शन नहीं है, यहाँ भी आपका प्रेजेंट पोजीशन आपकी शो कर रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव रेड सारी, यहाँ पे भी पोजेशन को शो कर रहा है हैव। ही इज अ बैड बॉय, यहाँ पर इज आपके प्रेजेंट स्थिति को दर्शा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप इन वाक्यों को पहचानना सीख गए होंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ, आप सभी को इसे जरूर करना है ताकि आप अच्छी तरह से एक्शन वाले सेंटेंसेस को पहचान जाए और पोजेशन वाले सेंटेंसेस को, इन सब में आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज का सेंटेंस है वो है मिस्टर रमेश इज अ टीचर। सेकेंड सेंटेंस है गीता सिंग्स वेल। नंबर थर्ड सेंटेंस है राधिका इज ए गुड मदर। 4 नंबर पर आप लिखिए राम मेट ए गर्ल। नंबर 5 माई मदर कुक्स फूड। नंबर 6 शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। नंबर 7 ही हैड ए बिग बंगलो। नंबर 8 राजेश रन्स फास्ट। नंबर 9 द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। और नंबर 10 है दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। तो इन सेंटेंसेस को आप पहचानिए। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो में आपको टेंसेस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, टेंसेस को इजीली समझ गए कि टेंसेस क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। परंतु इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का धन्यवाद।